हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप हैं फ़िलहाल गुड रमन चैनल पर और आज की वीडियो होने वाली है हमारी ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप का एपिसोड नंबर 5, जहां पर हम लोग जानेंगे कि क्या बीटेक करने के बाद अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। जानेंगे इस वीडियो में, सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप करनी क्यों है। रिसेंटली मेरी बीटेक कंप्लीट हुई है। मेरा किसी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कोई प्राइवेट जॉब भी मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो एक बड़े पीएसयू का नोटिफिकेशन निकल के आया है कि भाई इतनी वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप है, आप कर लो आराम से, आपका हो जाएगा, कट ऑफ बेस पे सिलेक्शन है, अप्रेंटिसशिप में हो जाएगा। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये DRDO हो सकता है, ये HAL हो सकता है, BHAL हो सकता है, ये ISRO हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं अप्रेंटिसशिप में इनरोल करूँ कि ना करूँ। तो ये जो चीज़ है वो मैं सोच रहा हूँ कि अप्रेंटिसशिप ना करूँ। यही चीज़ इस वीडियो में अब आपकी क्लियर होने वाली है, अगर आपको भी ऐसा डाउट है। सबसे पहले बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप में आपको क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं। कुछ 5-6 प्रॉफिट होने वाले हैं आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान। पहला जो प्रॉफिट है वो है बहुत ही अच्छा अमाउंट आपको मिल जाएगा। आज से 1-2 साल पहले बीटेक का जो स्टाइपेंड था वो था 4,500 रुपये मिनिमम, लेकिन अब ये बढ़कर 2 गुना हुआ है। अब आपको 9,000 रुपये पर मंथ, कहीं से भी अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो 9,000 रुपये आपको मिनिमम अप्रेंटिसशिप के दौरान मिलेगा 1 साल तक। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। 9,000 रुपये में आप अपना रूम का जो रेंट है वो निकाल सकते हो। और अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो 9,000 रुपये एक अच्छा खासा अमाउंट आपके लिए होने वाला है। दूसरा प्रॉफिट आपको होने वाला है, अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको कोई भी वर्क लोड नहीं मिलेगा। कोई मशीन आपसे ऑपरेट नहीं कराई जाएगी, कोई भी भारी काम आपको नहीं दिया जाएगा। इंजीनियर्स के साथ आपको उनके डॉक्यूमेंट्स का काम करना है। कोई ज़्यादा प्रेशर, कोई वर्कलोड आप पर नहीं रहने वाला है, तो आप आराम से अप्रेंटिसशिप को कर पाओगे। तीसरा आपको प्रॉफिट होने वाला है इंडस्ट्री का एक्सपोजर। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पर, कैसे काम होता है। तो वो सब आप कॉलेज के बाद एक्सप्लोर कर पाओगे। चौथा प्रॉफिट है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप एक फ्रेशर नहीं रहोगे, आपके साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा। हालांकि ये एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है जब वैकेंसीज़ निकलती हैं गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी आप एज अ फ्रेशर तो नहीं रहोगे। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाओगे तो आप एज अ फ्रेशर कंसिडर नहीं किए जाओगे। 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपके साथ रहेगी। 5वां प्रॉफिट इससे होने वाला है इंजीनियर्स के साथ रिलेशन। बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ आपके रिलेशन बनेंगे। AGM, GM, सीनियर इंजीनियर कैसे काम करते हैं, ये सब आपको जानने को मिलेगा। उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। छठा इसका प्रॉफिट और जो सबसे मेन प्रॉफिट है वो है सोसाइटी से रेस्पेक्ट मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। आपके आसपास के लोग आपसे पूछेंगे, जब आपके गले में BHAL, DRDO, ISRO का बैज, उसका आई कार्ड लगा हुआ होगा, तो लोग आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप कैसे यहाँ पर सेलेक्ट हुए हो, आप DRDO में काम करते हो, आप ISRO में काम करते हो। तो सोसाइटी से जो रेस्पेक्ट है वो आपको मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी रेस्पेक्ट आपको सोसाइटी से मिलने वाली है। अब इतने सारे इसके प्रॉफिट हैं तो भई अप्रेंटिसशिप तो कर ही लेनी चाहिए। लेकिन अब बात करेंगे नुकसान की। कौन कौन से नुकसान इसमें होने वाले हैं। तो पहला और जो मेजर नुकसान वो होने वाला है वो है आपका गेट की प्रिपरेशन और SSC CGL की प्रिपरेशन। अगर आप गेट और SSC CGL की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, इन 2 बड़े मेजर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको एक बड़ा टाइम अमाउंट चाहिए होता है और अप्रेंटिसशिप के साथ आप इन दोनों की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन गेट और SSC CGL इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अप्रेंटिसशिप के दौरान नहीं कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप में इनरोल करने से पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लेना कि आप गेट और SSC CGL की तैयारी तो नहीं कर रहे हो। अगर आप इन दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आपको अप्रेंटिसशिप के बजाय किसी कोचिंग में इनरोल कर लेना चाहिए। दूसरा जो इसका नुकसान होने वाला है वो ये कि आपको कोई भी परमानेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जॉब इसके बाद नहीं मिलेगी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कई लोग सोचते हैं कि मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ तो मुझे यहीं पर ही कोई जॉब मिल जाएगी एज अ कॉन्ट्रैक्ट पर, या फिर यहीं पर ही मुझे एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रेंटिसशिप के बाद परमानेंट जॉब वहीं पर नहीं देगा। यानी कि घूम फिर कर आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे। आप बीटेक किया, आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप करी और उसके बाद आप दोबारा से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे गेट और CGL की। तो ये जो 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, ये इसका क्या फ़ायदा आपको होने वाला है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि आप इसके बाद भी प्रिपरेशन ही करोगे, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलेगी और प्रिपरेशन आप अप्रेंटिसशिप के दौरान नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर तालमेल बिठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, लेकिन गेट और एसएससी सीजीएल की तैयारी यहाँ पर आपकी नहीं हो पाएगी और आप घूम फिर कर ज़ीरो पर आ जाओगे। क्या अप्रेंटिसशिप के साथ साथ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, किसी और एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर सकता हूँ अप्रेंटिसशिप के दौरान? तो इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, एपिसोड नंबर 3 पर आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो आपके लिए वीडियो है कि क्या मैं अप्रेंटिसशिप के साथ पढ़ाई कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। तो यहीं पर जो मेन सवाल निकल के आता है कि ठीक है बीटेक के बाद अप्रेंटिसशिप मैं कर लूँगा, लेकिन अप्रेंटिसशिप के बाद मैं क्या करूँगा, 1 साल के बाद मैं क्या करूँगा? अगर मेरी ये प्लानिंग है कि मैं 1 साल के बाद दोबारा से गेट या एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगा, तो ये आपका 1 साल का नुकसान होने वाला है। इससे अच्छा है कि अगर जैसे ही आपकी बीटेक कंप्लीट हुई आप कोचिंग में एनरोल करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके अपनी गेट और सीजीएल की तैयारी कर सकते हो। ये जो 1 साल का गैप है ये आपका उस प्रिपरेशन में कवर हो जाएगा। लेकिन आप बीटेक के बाद अप्रेंटिसशिप करोगे, उसके बाद प्रिपरेशन करोगे, तो इस 1 साल का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आगे बात कर लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप किन लोगों को करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी मनी की प्रॉब्लम है, स्टाइपेंड की प्रॉब्लम है, अगर आप बिल्कुल भी अपना खर्चा निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको अप्रेंटिसशिप में एनरोल कर लेना चाहिए। जब आप अप्रेंटिसशिप करोगे तो पढ़ाई में आप तालमेल बिठा कर चलना और वो सब मैनेजमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। तो अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अप्रेंटिसशिप करनी ही है, तो आपको कहाँ से अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए? आप ऑयल रिफाइनरी से अगर अप्रेंटिसशिप करो तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। कहाँ से मुझे अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, इसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको अप्रेंटिसशिप अगर करनी है तो कहाँ से करनी चाहिए। तो अब वीडियो के कंक्लूजन पर आ जाते हैं। देखिए, 1 साल तक आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको अमाउंट मिलेगा, आपके ऊपर कोई लोड नहीं होगा, आपका माइंड फ्री होगा, आप एकदम चिल मारोगे और बहुत ही मज़े की ज़िंदगी आपकी होने वाली है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं ये सिर्फ 1 साल के लिए मिलने वाली है। अब पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा कि मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट निकला तो उसमें मैंडेटरी कर दें कि 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है, या फिर अप्रेंटिसशिप की हुई है तो उसको 5 नंबर ज़्यादा मिल जाएं। ऐसा कोई रूल अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन जो सरकार है वो चाह रही है कि बच्चों से अप्रेंटिसशिप कराई जाए, अप्रेंटिसशिप पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई नियम आए, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि अप्रेंटिसशिप का आपको आगे जाके कुछ फ़ायदा होने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए अगर आप बीटेक के बाद अप्रेंटिसशिप करोगे तो ये 1 साल का आपको नुकसान ही होने वाला है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि क्या बीटेक के बाद अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करिए, अगर थोड़ी सी आपकी मनी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपना ध्यान एकदम प्रिपरेशन में लगाना चाहते हो तो आप प्रिपरेशन पर अपना ध्यान रखिए। अप्रेंटिसशिप की तरफ जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। भले ही कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको अप्रेंटिसशिप नहीं करनी चाहिए फ़िलहाल के लिए। अभी जैसा रूल है अप्रेंटिसशिप का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो आप अप्रेंटिसशिप बिल्कुल मत कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द गुड रनिंग चैनल और हिट द लाइक बटन, और मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में एपिसोड नंबर 6 में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।